तो इस टाइम की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब यमन के हौती संगठन के मुजाहिद फ़िलिस्तीन में जाकर इजराइल से आमने सामने लड़ाई करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इंडिया से भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल अमित शाह जी ने 3 कानूनों में बदलाव किया है और वो हर इंडियन को जानना चाहिए कौन कौन से कानून हैं, क्या क्या बदलाव किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यमन के हौती संगठन ने मुस्लिम देशों से कहा है कि हमें रास्ता दिया जाए फ़िलिस्तीन जाने के लिए। हम इज़राइल की सेना से आमने सामने लड़ाई करेंगे, बस हमें रास्ता दिया जाए फ़िलिस्तीन जाने के लिए। हमें फ़िलिस्तीन से अलग कर रखा है, हमें सिर्फ रास्ता मिल जाए, हम तुरंत फ़िलिस्तीन जाकर और इज़राइल से लड़ेंगे। तो यमन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है जो भी आसपास देश हैं मुस्लिम देश फ़िलिस्तीन के, उनसे गुजारिश की है कि हमें कोई रास्ता दिया जाए फ़िलिस्तीन में जाने के लिए और फिर हम आमने सामने लड़ाई करेंगे यानी कि इज़राइल से। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ 10 कंट्री मिलकर हौती से लड़ रही हैं। यमन के हौती संगठन है जो, उससे 10 कंट्रियाँ मिलकर लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं हरा पा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ यमन के हौती संगठन ने लाल सागर के अंदर कोई भी जहाज़ अगर इज़राइल की तरफ जाता है उसको इज़राइल के बंदरगाह पर नहीं पहुँचने देते हैं, उसे हमला करके उसे जब्त कर लेते हैं। तो इस समय इज़राइल के अंदर महंगाई भी बढ़ गई है। जो भी कारोबार होता है इससे रिलेटिव जो भी सामान जाता है वहाँ पर इज़राइल के अंदर, तो हौती संगठन इज़राइल की बंदरगाह पर कोई भी जहाज़ नहीं पहुँचने दे रहे हैं। तो इसी के चलते इज़राइल में इस समय महंगाई बढ़ रही है और इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ट्वीट किया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस समय बौखला गया है पूरी तरीके से नेतन्याहू। तो पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन का अगर कोई भी देश साथ दे रहा है तो वो यमन दे रहा है। हौती संगठन ने इतना बड़ा कदम उठा दिया है। अब यमन के हौती संगठन की तरफ से बयान सामने आया है कि हमें इजाज़त दी जाए, मुस्लिम कंट्रियों से कहा है कि हमें रास्ता दिया जाए, हम फ़िलिस्तीन में जाकर और इज़राइल से आमने सामने लड़ाई करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुस्लिम कंट्री जो आसपास रहती हैं फ़िलिस्तीन के, वो उसको रास्ता देती हैं नहीं देती हैं। और एक बड़ी अपडेट भी आ रही है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इज़राइल का एक जहाज़ जा रहा था लाल सागर में और उन्हें खतरा था हौती संगठन कहीं हमला ना कर दे, तो उन्होंने चीन के एक बूथ से मदद मांगी, लेकिन वहाँ पर चीन की तरफ से पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया कि हम कोई भी मदद नहीं कर सकते आपकी। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंडिया की कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 कानूनों में बदलाव कर दिया है, जिसमें से पहला कानून, अगर किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उस पर 10 साल की सज़ा होगी उस बंदे को। कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, अगर आप भाग जाते हैं तो 10 साल की सज़ा होगी। अगर वही बंदा उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसको सज़ा कम होगी। तो ये काफ़ी अच्छा कानून है, बहुत से एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। और एक और कानून में बदलाव किया गया है मॉब लिंचिंग को लेकर। अब अपडेट में बताया जा रहा है कि कोई भी किसी की मॉब लिंचिंग करता है तो अब उसे फांसी की सज़ा होगी। अब देखते हैं किस तरीके से ये कानून चलता है। कानून प्रस्ताव तो पास करवा दिया गया है, अब इस पर सही से कानूनी कार्रवाई होती है नहीं होती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है इस समय। अगर कोई भी किसी की मॉब लिंचिंग करता है तो फांसी की सज़ा बताई जा रही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर कोई भी केस होता है तो सालों साल चलता रहता है, उसके बाद में कोई जुगाड़ तुगाड़ करके उसे निकलवा लिया जाता है। तो अब देखते हैं ये मॉब लिंचिंग पे फांसी की सज़ा अमित शाह जी ने कल संसद में ये बोला है और ये बदलाव किया है कानून में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और एक कानून और लागू किया गया है, राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह कानून बना दिया गया है। अगर कोई भी सरकार की बुराई करता है तो उसे राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, लेकिन अब उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। कोई भी अगर देश की बुराई करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। वैसे सरकार की सब बुराई करते हैं, अमित शाह जी ने कहा बुराई करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली की गई है। राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह कर दिया गया है, इसमें कुछ धाराएं बढ़ा दी गई हैं। लेकिन अगर कोई देश की बुराई करता है
तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो आने पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।